हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ डिफेंसर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 38 में से 38। अब तो आपके पेपर भी नज़दीक है, आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप मेरे साथ क्वेश्चन करते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, क्वेश्चन PDF के फॉर्मेट में है, मैं आपको कराऊंगा जिससे आपकी तैयारी भी और भी मजबूत होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक और अजगरी और एक और सफल विफल दही, ये आप देख लेना थोड़ा। अच्छा, एक और अजगरी मतलब ये इसमें क्या होगा? थोड़ा भयानक टाइप का आ रहा है हमें, तो इसमें डर महसूस मतलब भयानक रस। भयानक कोई चीज़ भयानक होती है तो हम डर जाते हैं ना उससे, तो बस वही वाला सीन है यहाँ पर, आप पढ़ के निकाल लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ये तो बहुत ही सिंपल है। शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? श्रेष्ठ अर्थालंकार है, रूपक भी अर्थालंकार, अनुप्रास नहीं है इसमें। ठीक है, इसका कौन सा होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होगा अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है गाइस, इसका अनुप्रास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इसका ये अल्प प्राण तो होगा नहीं, नहीं महाप्राण होगा। अनुप्रास ये भी कोई नहीं होगा। ये संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, ये क्या है? अगम। अगम और अगम, इसका मतलब होता है अगम यानी कि दुर्लभ उत्पत्ति। दुर्लभ यानी कि उत्पत्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से मूक का अनिकार्थी शब्द कौन नहीं है? मूक मतलब चुपचाप यानी कि शांत होना। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें से? शांत, ये गूंगा, ये तो तीनों हैं। ये क्या होगा? गूंगा यानी कि चुप भी मूक का है नहीं है, ये पूछा। इसका होगा गूंगा। क्या होगा इसका दोस्तों? इसका होगा भाई लोग गूंगा। नहीं, हाँ इसका गलत लगाया, इसका गूंगा होगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ये पूछा है। इसका कौन सा होगा? वह मेरी निजी पुस्तक है, ये होगा कि नहीं? यही होगा। ठीक है, निजवाचक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है? कौन सा है ये? हाँ, चारों भाग इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सा? ये पहला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला? ये है माखनलाल चतुर्वेदी या फिर विष्णु प्रेमचंद्र बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा नहीं है? कौन सा है? यानी कि वयोवृद्ध विसर्ग संधि आ जाएगी यहाँ पर। वयो प्लस वृद्ध विसर्ग। अब देखिए साहित्य अकेडमी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये साहित्य अकेडमी वाला। एक मिनट, थोड़ा ग्लिच हो रहा है ये, एक मिनट अभी ठीक कर देता हूँ उसको। अगला क्या है? 2019 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचनाकार को प्राप्त हुआ? किसको हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है ये।
1 मिनट, वो दिक्कत कर रहा है बार बार। चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं अब। ओके, कौन किसको मिला था ये मिला था रामकिशोर आचार्य, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामकिशोर आचार्य को। अब ये इसमें कौन सा समास है? ये के लिए, देश प्रेम के लिए, इनकी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा इसमें। ठीक है, किस लिए? के लिए, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, के लिए यानी कि संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। क्या होगा इसमें? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब इसका ये देखिए क्या है, ये इसका क्या अर्थ होगा? ये अलंकार है, इसका क्या अर्थ होगा हमारा? जुबान पर मतलब वो नहीं होना। क्या होगा इसका? स्पष्टवादी होना, मतलब अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना। निवेद में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत, देखिए ये तो है, अमीय भी है, सुधा, ये नहीं होगा। क्षीर, क्षीर किसका होता है? ये होता है खीर का। किसका होता है ये होता है खीर का। अगला क्वेश्चन है हमारा खीर का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ये टा अलग दिख रहा है, टा वर्ग में आता है ये। ठीक है, टा वर्ग में आता है। मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में कौन सा काल है? मैंने आम खा लिया यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। इसमें होगा आसन्न भूतकाल, मैंने आम खा लिया है, खा लिया है। आसन्न भूतकाल ये तो होंगे नहीं, दिन आसन्न भूतकाल अलग ही दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ उसको, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस को कहते नहीं है कि प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक आदमी को परफेक्ट बनाती है, परिपूर्ण बनाती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितने भी नोट्स बना लो, कोई फायदा नहीं उनका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी एक में ही आश्रय रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा? अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन से करा करो क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तो होगा नहीं। तो इसका हाँ, चलो आप कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है, हाँ, एक ही उसमें आश्रय रखने वाला। अब इसमें कौन सा है? प्रत्यय, धमाका, लड़ाकू, इसमें कौन सा? छिड़का, ये अलग दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन, चौथा विकल्प, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में मतलब ये है, कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ये इसमें चौथा तो हो गया नहीं, इसमें विस्मयोद्दीपक उद्धरण चिन्ह होना चाहिए था। आयु की जगह अवस्था होना चाहिए था, अवस्था। ठीक है, अवस्था होना चाहिए थी, ये तो होगा नहीं। इसमें पहला ही क्वेश्चन सही होगा। इसमें इसकी जगह उद्धरण चिन्ह होना चाहिए था। इसमें पहला ही क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों? इसका आयु की जगह अवस्था होना होता तो हम सी को टिक कर देते। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन, ये तो पढ़े होंगे दोस्तों आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है ये। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी या डी? लगाओ दिमाग। इसका ए होगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा? राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसका? रघुवीर, लोकेश, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है शुद्ध वाक्य, फिर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, नहीं डी होगा। अनेकों जाति हैं
ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में अनेकों जातियाँ हैं। वैष्णोदेवी बोधक चिन्ह अलग ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ? किस वाक्य में हुआ ये अच्छा, जिसमें विशेषता बताई जा रही हो? विशेषण का मतलब समझते हो आप? किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही हो, और इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल होंगे नहीं? बताओ। अब आप पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करिए, आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। इसका होगा, ठीक है, भिन्नार्थक पूछा है इसमें, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला ये हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं। इसका मतलब क्षमा करी, क्षमा करो, ऐसे इस तरह से याद रख सकते हो इसको, पुल्लिंग। वह आई हो तो मेरे पीछे, मतलब इसका कौन सा होगा? सी होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, असोच और असोच का मतलब होता है बिना सोच के, और ये तो है ही, फिर असोच भी सी हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये बहुत ही मुहावरा, ऑप्शन नंबर डी, संकट के समय बचाव का उपाय सोचना। इसका क्या होगा बच्चों? एक शब्द पूछा है इसका, जिसे पढ़ाना जा सके, यानी सुपाठ, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है, ये इम्पोर्टेंट है, संक्षिप्त, मतलब छोटा, संक्षिप्त में छोटा, ठीक है। अब कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन अगले ये सेम है, 1 मिनट। अब ये पैसेज आ गया, पैरा आया है, इसको तो पैरा में से करना है, और तो बता देता हूँ फिर भी। ये है 90, क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका हमारा जो ए होगा, अणु विस्फोट के लिए है जो भ्रामक शुद्धता ना बनाए दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये तो पैरा में से, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ये तो कॉमन बात है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं। ये है अगला बी क्वेश्चन, ये तो आप पैरा में से आपको देख के लिखने, ठीक है, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ अगर आप देखना चाहते हो। ये हमारा इसका, ठीक है, ये कर लेना। अब आप, मेरा नाम है देखिए सौरभ डिफेंस हब, यूट्यूब चैनल नाम से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, कितने क्वेश्चन सही गए अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताएं।